आज हम बात करने वाले हैं एयरटेल डिजिटल टीवी के बारे में, जिन्होंने अभी हाल ही में नेटवर्क कैपेसिटी फीस को बढ़ाने की बात कह दी है। नेटवर्क कैपेसिटी फीस वही है जिसके लिए काफी लोग काफी समय से शिकायत करते आ रहे हैं कि उसे कम किया जाए, लेकिन डीटीएच ऑपरेटर्स बल्कि इसको बढ़ाने में लगे हुए हैं। रिसेंटली अगर हम बात करते हैं ट्राई रेगुलेशंस के बारे में, तो ट्राई रेगुलेशंस में भी ये नया नियम आ गया था कि अगर डीटीएच ऑपरेटर्स और केबल टीवी ऑपरेटर्स चाहें तो अपने हिसाब से नेटवर्क कैपेसिटी फीस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इसके उलट ही परिणाम देखने को मिले हैं। हमें ये उम्मीदें थी, हमें ये अपेक्षाएं थी कि शायद डीटीएच ऑपरेटर्स अपने ग्राहकों को ना घटाने के लिए जो एनसीएफ है, जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस है, उसे कम करेंगे। लेकिन यहाँ पर हुआ यह है कि नेटवर्क कैपेसिटी फीस को और बढ़ाने लगे हैं। अभी एयरटेल की ओर से ताजा खबर सामने आई है कि एयरटेल डिजिटल टीवी ने भी अपने नेटवर्क कैपेसिटी फीस में 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। देखा जाए तो 15 रुपए कोई बड़ी अमाउंट आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर हमारे लिए ये बढ़ोतरी हुई है तो आगे चलकर ये जो बढ़ोतरी है वो 200 के पार भी जा सकती है। अभी रिसेंटली मेरे कुछ व्यूइंग कस्टमर्स हैं जो हमें देखते हैं, उनके पास भी कुछ इसी तरह का एसएमएस आया है जो कि सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इसमें उन्होंने साफ कहा हुआ है कि हम जो है आपके पैकेजेस के अंदर 15 रुपए की कीमत जो है वो बढ़ाने जा रहे हैं, और ये जो नया नियम है वो 18 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। इसमें उन्होंने सिर्फ ये दे रखा है बयाना, और उसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा हुआ है कि हम जो है आपके बेटर कंटेंट एक्सपीरियंस के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके लिए हम जो है प्रत्येक कस्टमर के अकाउंट में 15 रुपए की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। यानी कि अभी जो आपका नेटवर्क कैपेसिटी फीस 153 रुपीज लगता था, तो वही जो है वो हो जाएगा 168 रुपीज। तो कुल मिला के 15 रुपए जो है वो आपके पैकेजेस में और बढ़ा दिए गए हैं। अब यही 15 रुपए हमारे और किन्हीं चीजों में काम आ सकते थे, किसी एक ऐसे सिंगल चैनल के रूप में काम आ सकते थे जो कि हम ज्यादातर देखना पसंद करते हैं, जिसको हम एला कार्ड में सब्सक्राइब कर सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं, अब ये जो पैकेजेस आप यूज कर रहे हो उसमें भी आपको अब 168 रुपीज एनसीएफ के रूप में देने पड़ेंगे। ये फिलहाल के बारे में बात हो रही है। आने वाले समय में ये जो दाम है वो और भी बढ़ाए जा सकते हैं। अभी 168 हुआ है तो आने वाले समय में 175 भी हो सकता है, 185 भी हो सकता है और 200 भी हो सकता है। यानी कि शुरुआती 200 चैनलों को देखने के लिए ये 200 रुपए भी हमसे चार्ज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जो डीटीएच कंपनियां हैं वो इतना बड़ा घाटा खाने के बाद भी, अपने सब्सक्राइबरों की संख्याओं को घटाने के बाद भी दामों में बढ़ोतरी क्यों कर रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो ग्राहकों की संख्या लगभग घटती जा रही है, तो उसको जो है कहीं ना कहीं मैनेज करना बहुत जरूरी हो गया है। डीटीएच कंपनीज इतना ज्यादा अर्न अब नहीं करती हैं जितना पहले किया करती थी, क्योंकि बहुत से कस्टमर जो है एक सस्ते वाला प्लान लेकर चलते हैं, जो कि बेसिक प्लान होता है एनसीएफ वाला, वही लगाकर यूज करते हैं। और जो बड़े पैकेजेस होते हैं उससे दर्शक अब लेना चाहते ही नहीं। दर्शकों का ये मानना है कि एक एनसीएफ पैक ले लो, साथ में 2 से 3 चैनल अलग से ले लो, तो अपना मनोरंजन कंप्लीट हो गया। जबकि पहले बहुत से लोग जो थे वो हायर एंड के पैकेजेस लेना पसंद करते थे, क्योंकि उनको अच्छे से अच्छे चैनल्स जो है उनके पैकेज में मिल सके। लेकिन आज के समय में लोगों के पास विकल्प इतने ज्यादा हो गए हैं कि डीटीएच ऑपरेटर्स को जो है अपना खर्चा निकालना बड़ा मुश्किल सा लगने लगा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जब एनसीएफ की सबसे ज्यादा डिमांड हो तो एनसीएफ के दामों को ही बढ़ाया जाए तो ही बेहतर होगा, ताकि हमारे जो है कुछ अर्निंग बढ़ सके। अब जो बेसिक कस्टमर एनसीएफ पैकेज के साथ 2-3 चैनल लिया करता था, तो उसको ही यहाँ पर जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। इवन जो कोई बड़ा पैकेज भी लेता है उसमें भी उसको 15 रुपए जो है वो ज्यादा देने पड़ेंगे। ये नहीं है कि वो एक नॉर्मल पैकेज वाले को देने पड़ रहे हैं, कोई बड़ा पैकेज भी लोगे तो भी आपको 15 रुपए जो है वो एक्स्ट्रा देने ही पड़ेंगे। तो नॉर्मली आपको मैंने एक बात बता दी है समझाने के लिए कि आखिर डीटीएच कंपनीज जो है वो घाटे में जा रही हैं और उसकी भरपाई करने के लिए जो है कस्टमर से वसूलना चाहते हैं। अब ये इस चीज को सोच नहीं रहे हैं कि अब बेशक इन्होंने दाम तो बढ़ा दिया अपने घाटे को पूरा करने के लिए, लेकिन इसी वजह से आने वाले समय में और कितने कस्टमर्स इनके गिर सकते हैं, डाउन हो सकते हैं, तो उसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी। इनको कुछ ना कुछ जो है कोई इसका अच्छा ऑल्टरनेट ऑप्शन निकालना चाहिए था पैकेजेस का दाम बढ़ाने के बजाय, क्योंकि हर की जो है उम्मीदें अपेक्षा यही थी कि शायद ट्राई के जो दाम है, ट्राई के रेगुलेशंस के अपडेट होने के बाद डीटीएच ऑपरेटर्स अपने एनसीएफ के दामों में कटौती करेंगे, गिरावट करेंगे। लेकिन यहाँ पे टोटली उलट ही रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ समय पहले टाटा प्ले की ओर से भी मल्टी टीवी कनेक्शन जो कि सेकेंडरी कनेक्शन होते हैं उसके दामों में बढ़ावा किया गया था। लेकिन अब जो है एयरटेल की ओर से जो मेन कस्टमर्स के जो प्लान होते हैं उसमें ही 15 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। किस किस को ऐसा एसएमएस रिलीज हुआ है, किस किस को ऐसा एसएमएस रिसीव हुआ है अपने मोबाइल में, एयरटेल का जो कस्टमर है वो प्लीज इस वीडियो में अपनी राय दे सकता है। और आपको क्या लगता है जो फैसला लिया गया है एयरटेल की ओर से
कि आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए 15 रुपये बना रहे हैं, क्या आपको लगता है जायज़ है या इनको दामों में इंक्रीज नहीं करना चाहिए था? अपनी रेकमेंड बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार।